बहुत आसान पेपर आया है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट है और आपको 90% तो इजी है। एक दो क्वेश्चन होते हैं किसी किसी सब्जेक्ट के अंदर जो कि आपको फंसाने वाले होते हैं और दो थोड़ा से सोचने वाले होते हैं, और बाकी सारे क्वेश्चन आसान थे। बिल्कुल घबराना मत, और जो भी आपने अब तक पढ़ा है बिल्कुल अपना 100% देना उधर। आप उम्मीद से ज्यादा वहां पर करके आओगे, इस चीज की बिल्कुल गारंटी है। और आपने अपनी मेहनत करी होगी, वो आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। आज का जो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम था, कुछ लोगों का मैंने भी रिव्यू लिया उधर, लेकिन वहां पर वीडियोस वगैरह अलाउ नहीं था कितना। मैं अपना रिव्यू भी बता रहा हूँ, को बहुत काम आएगा। और किस तरह का एग्जाम का लेवल था, हार्ड था, मॉडरेट या कितना ईजी था। सेकंड शिफ्ट 18 दिसंबर। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जो हमारी जीके थी वो किस तरह का लेवल था उसका। जीके के अंदर कम से कम आपके स्टैटिक जीके के कम से कम 8-10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके अंदर आपके त्योहार हो गया और आपका कुछ मेले हो गए, आपकी पुस्तक हो गई। पुस्तक और ऑथर तो जरूर याद कर लेना दोस्तों। बिल्कुल मेरे को 3 क्वेश्चन देखने को मिले पुस्तक और ऑथर्स के, ठीक है। आपको पुस्तक जरूर याद कर लेना आप, ठीक है। इसके स्टैटिक जीके के आपको 8 से 10 क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले हैं। और आपका करंट अफेयर है 2025 की करंट अफेयर पूछी गई है, और कोई करंट अफेयर नहीं पूछी गई है आपका 2025 की। इसके अंदर भी आपको कम से कम 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको करंट अफेयर के अंदर भी 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बिल्कुल। और 2025 की करंट अफेयर है, आपसे 2025 की करंट अफेयर पूछी जाएगी। बढ़िया से 2025 की करंट अफेयर बिल्कुल पढ़ लेना, स्पोर्ट्स का और कुछ जो हमारी पुस्तकें नई और कुछ नियुक्तियां हैं, इस तरह से आप पढ़ लेना पूरे करंट अफेयर को, जो कि आरडब्ल्यू के ऊपर चल रही है। उसी से सारे क्वेश्चन बने थे, ठीक है। आपके स्टैटिक से कम 10 क्वेश्चन और कम से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से। बाकी जो आपका पॉलिटी है उससे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटी से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके अंदर बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे सारे। मतलब कुछ आर्टिकल थे और कुछ आपके ऐसे नियुक्तियां पूछी गई थी, मतलब इसकी नियुक्ति कौन करता है, किसकी नियुक्ति मतलब किसके हाथ में होती है, इस तरह से पूछा गया था पॉलिटी के अंदर। और हिस्ट्री के अंदर भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसी अफवाह फैलाई जा रही थी कि मतलब एडुकेटी आ गया है तो हमारे से उस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बड़े लेंथी पूछे जाएंगे। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। आपका हिस्ट्री के अंदर भी कम से कम 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे आसान थे, इतना भी कोई मुश्किल नहीं था। और जिसने भी एक बार पढ़ रखा है अच्छे से, 2 बार पढ़ रखा है, उसके लिए बहुत आसान है एग्जाम, ठीक है। और बाकी आपका मतलब इकोनॉमिक्स का बताता हूँ। इकोनॉमिक्स से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि वो भी आसान थे। एक बार जो भी पढ़ा होगा वो आराम से कर लेगा उनको। आपके जीके के अंदर 50 में से आपने अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो आप कम से कम 35 क्वेश्चन तो ठीक आराम से कर दोगे। आप आराम से 35 क्वेश्चन ठीक कर दोगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो एक बार तो। अगर हम बात करते हैं मैथ की, मैथ के अंदर कम से कम ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे जैसे कि आपके 10th लेवल के बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए हुए थे। आपका बिल्कुल परसेंटेज, लॉस एंड प्रॉफिट, टाइम एंड वर्क के बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कोई मतलब कि इतना घुमाने वाला कुछ भी सीन नहीं था उधर। आपको जो मैथ का लेवल था बिल्कुल आसान था। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि जिसके अंदर सोचना पड़ रहा था। बाकी से 11-12 क्वेश्चन, और जो बाकी के 11-12 क्वेश्चन थे उनके अंदर बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल बच्चा भी उनको सवालों कर दे, 8वीं-9वीं क्लास के बच्चे भी उन सवालों को कर सकता है। और जितने भी सारे चैप्टर थे सभी चैप्टर से 1-1, 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जो आपका सीआई था बिल्कुल सीआई से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था सेकंड शिफ्ट के अंदर। और जो आपका एसआई था बिल्कुल बच्चों वाला, ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था वो एसआई का। आपके कोई भी क्वेश्चन हो मैथ का बिल्कुल बच्चों वाले थे। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपको बिल्कुल करके जाने, मैं बता देता हूँ वो चैप्टर का नाम है प्रिज्म। इसके 2 क्वेश्चन थे जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाया उसके, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर बिल्कुल 24 के 24 क्वेश्चन ऐसे थे कि बच्चा उनको कर ले, ठीक है। जो भी एक बार कराओ ना सिलेबस वो कर लेगा। और एक क्वेश्चन बस इस तरह का था जो कि मेरे से भी नहीं बना वो, और जो कि मैंने कभी चैप्टर वो पढ़ा भी नहीं था। वो इस तरह से था कि एक हमारा कोड दिया होता है, उसको हमारे को डिकोड करना होता है, ठीक है। हमारे उसके अंदर एक क्वेश्चन ऐसा था कि हमारे को एक कोड दिया होता है, उसको हमारे को डिकोड करना होता है। उस क्वेश्चन को वही कर सकता है जिसने भी एक बार उस चैप्टर को करा होगा, वही कर सकता है। मैंने वो चैप्टर नहीं करा था इसलिए मैं आपको साफ बताऊं। और अगला हम बात करते हैं कंप्यूटर की। इसके अंदर एमएस वर्ड से 3-4 क्वेश्चन, एक्सेल से 3-4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा था कि हमारे को एवरेज का निकालना था फॉर्मूला, वो क्वेश्चन था। और बाकी एक क्वेश्चन ईमेल का और 2 क्वेश्चन इंटरनेट के। इस तरह से हमारे 8-10 क्वेश्चन मतलब आसान ही थे लगभग, इतने मुश्किल भी नहीं थे। आपको मैं टोटल बताऊं कि मैंने जो अटेम्प्ट करे वो 88 करे, और लगभग सभी का मैंने अब तक का मैंने जितने का भी रिव्यू लिया उधर, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे सेकंड शिफ्ट हो, उसके अंदर बच्चों ने 88, 90, 85, 81 तक उन्होंने अटेम्प्ट करे हैं। मतलब ऑल ओवर मिलाकर कि इजी था आज का जो मतलब एग्जाम था। जो आपका एग्जाम था बिल्कुल ईजी था, और धीरे धीरे हो सकता है कि इजी टू मॉडरेट हो जाए और मॉडरेट टू हार्ड हो जाए। आपका हार्ड तो होगा नहीं, आपका इजी टू मॉडरेट ही चलने वाला है वो। और ऑल ओवर मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल अच्छा था एग्जाम। अब तक के मैंने जितने भी मतलब रिव्यू लिए हैं सुबह से लेकर अब तक के, और शाम तक के मैं वहाँ पर रिव्यू लेकर आया हूँ, और मुझे अब तक का यही बताया गया कि इजी था बिल्कुल। और जो जो हमारी शिफ्ट थी उसके अंदर भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हुए थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ में इस वीडियो को खत्म करते हैं, और जैसे जैसे मेरे को रिव्यू और मिलते जाएंगे मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि आज आपका पहला दिन था और पहले दिन की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का मैंने रिव्यू बता दिया है। एग्जाम आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, और अपना जो भी आपने पढ़ा है वो वहाँ पर अपना 100% देना है। जय हिंद, नमस्कार।